ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग द्वितीय अध्याय में चल रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 8वें श्लोक तक पढ़ा था। तो 8वें इसके बाद फिर संजय क्या कहते हैं वह संजय होता। पर आगे बढ़ने से पहले इस 8वें श्लोक को एक बार पुनः स्मरण कर ले ताकि पिछले से संबंध, पिछले हमने क्या पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसका परस्पर संबंध समझ में आ जाए। अभी हमने देखा कि अर्जुन भगवान कृष्ण से अपनी अवस्था बता रहे हैं कि सामने अपने आत्मीय को, स्वजनों को देख करके उनकी क्या स्थिति हो गई है और लड़ने की उनकी स्थिति नहीं रही। तो वही चीज बता रहे हैं क्योंकि उनकी शोक का अर्थ यही होता है कि जब अपना कोई सगा संबंधी, कोई अपना अत्यंत प्रिय जब हमसे बिछुड़ जाता है, उसके अलगाव के कारण जो दुख उत्पन्न होता है उसी को शोक कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं कि उनके जो आत्मीय बंधु हैं, इस युद्ध में सभी लोग मारे जाएंगे और उनसे बिछुड़ जाएंगे वो सब। तो उस वजह से उनके मन में जो दुख उत्पन्न हो रहा है, वही दुख इतना प्रबल है कि उसके वशीभूत होकर के वो युद्ध करने के स्थिति में अपने को नहीं पा रहे हैं। तो यही 8वें श्लोक में वही कह रहे हैं कि वह शोक जो है कितना प्रबल है, यही इन्होंने 8वें श्लोक में अंत में बताया है कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसत असपत्न वृद्धि राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। अर्थात यह जो यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, यह शोक इतना प्रबल है कि यह इंद्रियों को शोषित कर रहा है। अर्थात मेरी इंद्रियों की जो सारी शक्ति है उसको उसने सोख लिया है। सोखना क्या मतलब होता है, जैसे सूर्य की किरणों से पानी सोख लेता, सूख जाता है। तो इंद्रियों की जो शक्ति है उसको इस शोक ने शोषण कर लिया है, सोख लिया है। तो अब मेरी इंद्रियां सब शिथिल हो गई। इंद्रियों में सभी आता है, कर्मेंद्रियों है, हाथ पैर इत्यादि। हाथ पैरों से तो युद्ध लड़ा जाएगा, तो इंद्रियों में जब शक्ति ही नहीं रही तो मैं लड़ूंगा कैसे। इस शोक ने मेरी सभी इंद्रियों की शक्ति को शोषण कर लिया, सोख लिया है। और जो मम, यह जो मेरा यह शोक है, अपन उद्यात शब्द को भी समझ लें। नुद धातु है, मतलब जो नुद एक धातु है, इसका लिंग लकार में अप उपसर्ग है। नुद धातु से अपन उद्यात बनता है। इसका अर्थ होता है हटाना या ढकेलना। वैसे तो अपसारण जैसे कहते हैं ना, अपसारण किसी चीज को हटाना। पर नुद का यहाँ प्रयोग इसलिए किया है, नुद का अर्थ होता है धकेल करके हटाना। किसी चीज को सामान्य रूप से हट जाता है, हटाना होता है। साफ सफाई करते हैं, हट जाता है कोई चीज। पर कोई चीज जमी हुई है उसको धकेल करके हटाना पड़ता है। तो यही कहने का अभिप्राय है कि अवाप्य भूमो असपत्रम रिद्धम, मतलब इस भूमंडल का जो निष्कंटक राज्य, समृद्धि राज्य भी यदि मिल जाए, दूसरा राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम,
अस्य मतलब राज्यम सुराणाम अभिचाधिपत्य, देवताओं का भी आधिपत्य, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र हैं, अर्थात स्वर्ग भी अगर मिल जाए, देवताओं का राजा, देवताओं का भी राजा हो जाऊं, अर्थात स्वर्ग का भी आधिपत्य मिल जाए, और संपूर्ण भूमंडल का भी राज्य मुझे मिल जाए, तो भी यह शोक इतना जबरदस्त तरीके से मेरे अंदर बैठा हुआ कि उसको कोई धकेल करके वो भी नहीं निकाल सकते। अपन उद्यात न अपन निकाल दे, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे, न प्रपश्यामि। अगर इतना यह सब कुछ मिल जाए तो भी मेरे शोक को निकाल दे, ऐसा मुझे नहीं दिखता, न प्रपश्यामि, ऐसा मुझे नहीं दिखता। वो शोक इतना जबरदस्त तरीके से मेरे भीतर बैठा हुआ है, जिसे कहते हैं ना धकेलना, धकेल करके निकालना। कोई चीज बैठा हुआ है, ढीठ है, नहीं हिट रहा, तो उसे धकेल करके हटाना पड़ता है। तो ये शोक इस तरह से मेरे भीतर बैठा है कि यदि मुझे संपूर्ण भूमंडल का राज्य मिल जाए, देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए, तो भी इसको धकेल करके हटा सके, ऐसा मुझे नहीं दिखता, न प्रपश्चात। तो यह इसका मतलब। तो यह स्थिति इनकी हो गई है, अर्जुन की। अब आगे संजय उवाच, अब संजय आगे कह रहे हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। यहाँ पर क्या है कि एवं उक्त्वा, यहाँ पर जब पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा कि जो एवं उक्त्वा ऋषिकेशः, न एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति, यहाँ योत्स्य है तो वो है योत्स्य, युद्ध धातु का उत्तम पुरुष है क्वेश्चन, यहाँ पर आत्मनेपदी प्रयोग है। इससे पहले प्रतियोत्स्यामी शब्द प्रयुक्त हुआ था, जहां हमने देखा था कि यहाँ कह रहे हैं ना कि जो हाँ, ये जो चौथे श्लोक में है, कथम भीष्म संख्ये द्रोणम च मधुसूदन यशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजार्हा वरिसूदन, प्रतियोत्स्यामी, यहाँ योत्स्यामी प्रयोग किया है परस्मै पद में, यहाँ पे योत् से प्रयोग हो रहा है आत्मनेपद पद में। तो इसका अर्थ हुआ, इसका मतलब है कि गीता में युद्ध धातु को उभयपदी के रूप में प्रयोग हुआ है, कि कहीं पर परस्मै पद का प्रयोग हुआ है, कहीं पर आत्मनेपद का प्रयोग हुआ है। परंतु लौकिक संस्कृत में युद्ध धातु नित्य आत्मनेपदी ही है, उसके परस्मैपदी रूप नहीं बनते। परंतु यहाँ परस्मैपदी रूप भी बन रहे हैं, अर्थात इसका यह आर्ष प्रयोग है कि युद्ध धातु इसमें उभयपदी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हाँ, तो कह रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तुष्णीं बभूवः, अंत में ह शब्द है, यह ह एक अव्यय है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यह केवल पाद को पूरा करने के लिए, जो पाद पूर्ण कहते हैं इसको, कि जो कोई भी श्लोक होता है उसके जो छंद इत्यादि होते हैं, उसके पादों को पूरा करने के लिए ऐसे कुछ अव्यय डाल दिए जाते हैं। तो वही अर्थ है इसका। यहाँ पर ह शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं। तो और बभूव, ये भी भू धातु का लिट लकार का प्रयोग है। जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ पर जो गीता में जो भूतकालिक जो लकार होते हैं, 3 लकार होते हैं, लंग, लुंग और लिट। और तीनों के लौकिक संस्कृत में तीनों के व्यवहार है, जिनके अलग अलग काल से संबंधित है। परंतु यहाँ गीता में तीनों लकारों का प्रयोग दिखता है, मतलब यथेच्छ व्यवहार दिखता है, मतलब कहीं पर कोई भी लकार व्यवहार कर दिया, पर वो भूतकालिक अर्थ में ही है। तो ये बभूव शब्द लिट लकार में बनता है, भू धातु से, बभूव माने हुआ। तो क्या कह रहे हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, यहाँ पर कृष्ण के लिए 2 नाम प्रयुक्त हुए हैं, ऋषिकेश और गुणाकेश। और अर्जुन के
और ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश और गोविंदम, ऋषिकेश और गोविंद ये दो नाम भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हैं, और गुणाकेश और परंतप ये दो नाम अर्जुन के लिए प्रयुक्त हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप, गुणाकेश परंतप, अर्थात कह रहे हैं कि परंतप गुणाकेश। अब इसको अन्वय करते हैं तो क्या कहते हैं, संजय उवाच, संजय ने कहा परंतप गुणाकेश ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, जो पहले जो बात, जो ये 8वां श्लोक में जो बात कही गई है, ऐसा कह करके, एवं उक्त्वा न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योद्ध से, मैंने युद्ध धातु योद्ध से लिट लकार भविष्यत कालिक रूप है, योत्स्यामी पहले पढ़ा था, यहाँ योत्स्य, ये आत्मनेपदी प्रयोग, न योद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके इति इति गोविंदम उक्त्वा, ऐसे गोविंद को, मतलब भगवान कृष्ण को ऐसा कह करके तुश्रीम बभूव, तुश्रीम मतलब मौन, चुप हो रहे हैं ना, बभूव मतलब हो गए, भू धातु का लिट लकार प्रयोग, बभूव मतलब हो गए, चुप हो गए। अब परंतप गुणाकेश, अब यहाँ पर परंतप गुणाकेश दो नाम संजय ने अर्जुन के लिए प्रयोग किया है। परंतप मतलब शत्रु को तपाने वाला, तो कितना वीर थे ये, इसी से उस नाम से यह द्योतित होता है कि अर्जुन को एक महावीर, सभी जानते हैं, शत्रुओं को तपाने वाला। और दूसरा है गुणाकेश, गुणाकेश का गुणाकेश मतलब यहाँ पे नींद को जीतने वाला। गुणाकेश जो उसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो गुणाकेश जो अर्जुन के लिए भी प्रयुक्त हुआ है कि जिसने नींद को जीत लिया है। नींद को जीतने का मतलब क्या है, जिसमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं है, कोई तंद्रा नहीं है, जो निरंतर एकदम जिसे कहते हैं युद्ध करने, जब कोई युद्ध करने जाता है उस समय उसे पूर्ण रूप से एकदम चौकन्ना रहना होता है, जो हर समय चौकन्ना रहता है, अर्थात जो कभी भी किसी प्रकार का आलस्य जिसमें नहीं है। तो जितने गुणाकेश का यहाँ यह भी अर्थ है। दूसरा, कृष्ण के लिए भी गुणाका प्लस ईश, इंद्रियों के ईश अर्थ में भी कृष्ण के लिए भी यह नाम प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ दूसरा अर्थ है। यहाँ पर अर्जुन के लिए जब नाम प्रयुक्त हुआ है तो इसका अर्थ है कि जिसने नींद को जीत लिया, अर्थात जिसमें किसी प्रकार के तंद्रा या निद्रा या आलस्य जिसमें नहीं है, और पूरी तरह से सदा सर्वदा जो चौकन्ना रहता है, यह अभिप्राय है। तो ये दो गुण एक बहुत अच्छे योद्धा में उपस्थित रहते हैं। तो अर्थात तो इन दोनों न, तो इतना बड़ा योद्धा होने के बाद भी वो क्या कहा उसने, मैं जो पहले के 8वें श्लोक में जो कहा गया है वही कह रहे हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऋषि के प्लस ईशम, यहाँ पर ऋषि भगवान के लिए ऋषिकेश, हाँ, भगवान के लिए ऋषि के शब्द प्रयुक्त हुआ है और गुणाकेश शब्द अर्जुन के लिए हुआ। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियों का, ऋषि के इंद्रियों के ईश्वर के नाम से ऋषिकेश, तो भगवान कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द प्रयुक्त हुआ है। और गोविंदम, यह भी भगवान के लिए। तो जो भगवान कृष्ण को ऐसा कह करके एवं उक्त्वा, परंतु न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति ऐसा कहा। पहले तो पहली बात कही एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुणाकेश परंतु, ऐसा पहले जो 8वें श्लोक में जो कहा गया, यह उन्होंने कहा। ऐसा कहने के बाद फिर क्या कहा, न युद्ध से, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके गोविंद को, भगवान कृष्ण को ऐसा कह करके तुश्रीम बभूव, और मौन हो गए। अब तक इतनी बातें बोल रहे थे, अब बोलना बंद कर दिया, अब चुप हो गए, बंद हो गए। अब जब चुप हो गए तब संजय ही अब बता रहे हैं, अब धृतराष्ट्र बता रहे हैं। तब उवाच ऋषिकेशः प्रसन्न प्रहसन्निव भारत
सेनयोरुभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। यहाँ भारत शब्द संबोधन है धृतराष्ट्र के लिए। ये संजय धृतराष्ट्र को संबोधन कर कह रहे हैं, हे भारत अर्थात हे धृतराष्ट्र, तो कह रहे हैं कि ऋषिकेश, यहाँ पर वो ऋषिकेश भगवान कृष्ण प्रहसन इव तम उवाच, उनको देखा उभयोर मध्य, जो उभयोर सेना मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा था उनका, तो दोनों उभयोर सेनयोर उभयोर मध्य विषिदंतम विषिदन, ये सीध वी उपसर्ग है, शद्र धातु है, सीदति ऐसा रूप बनता है, अर्थात अवसाद जिसको कहते हैं। इसी से कई प्रकार के शब्द बनते हैं उपसर्ग के साथ उसका अर्थ, जैसे प्रसाद शब्द इसी से बनता है, अवसाद शब्द इसी से बनता है। तो विषिदम मतलब वही वी उपसर्ग है, अर्थात विशेष प्रकार से जो बहुत अधिक अवसन्न चित्त हो गया, मतलब अवसाद से ग्रस्त हो गया, मतलब जिसके अब इंद्रिया, जैसे पहले कहा ना, उसकी इंद्रिया काम नहीं कर रही। विषिदंतम यहाँ द्वितीय एक वचन है, विषिदन यह शत्रु धातु में जब शत्रु प्रत्यय करते हैं, शत्रु विषिदन ऐसा वी उपसर्ग है, तो विषिदन ऐसा बना, उसी का द्वितीय एक वचन में बना विषिदंतम, अर्थात ऐसे शोक से अभिभूत को अर्जुन के लिए कहा है, और अर्जुन से अभिप्राय है विषिदंतम, मतलब ऐसा शोक करता हुआ, जो अवसन्न होते हुए। शत्रु प्रत्यय आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है कि होता हुआ, तो जो शोक से ग्रस्त होते हुए, अर्थात अवसन्न होते हुए होता हुआ जो अर्जुन है, उसको इदम वचः, यह वाणी, वच धातु से वचः शब्द बनता है, वच धातु है, उससे वक्ति बनता, बोलना ऐसा बनता है, उससे वाच इत्यादि शब्द भी बनते हैं। तो वचः का भी अभिप्राय यही है कि वाणी, मतलब ये वाक्य कहे, इदम वचः, वचस सकारांत शब्द नपुंसक लिंग है, वचस सकारांत शब्द है, उसी का वचः बना प्रथम एक वचन इदम वचः, यहाँ पे द्वितीय हो गई है, ये कहा, इदम वचः कहा, तो इसमें जो क्रिया है वह लुप्त है, एक तरह से ढका हुआ। उवाच, उवाचक यहाँ पे है ना, तम उवाच, उवाच क्रिया है इसमें, तम उवाच उनको कहा, यह इदम वच, यह वाक्य उन्होंने कहा। तो इदम वचः, तो जैसे मैंने कहा वचः शब्द नपुंसकलिंग है, सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है वचस, उसी का रूप बनता है वचः, तो द्वितीय एकवचन में भी वचः ही बनेगा, और इदम इसीलिए उसके साथ इदम लगा, नपुंसकलिंग में इदम वचः। और तम उवाच, उस तम अर्जुन के लिए है, कैसा वह, विषिदंतम, मतलब जो एकदम अवसाद से पूरी तरह से अवसादग्रस्त होते हुए दोनों सेनाओं के बीच में जो उनका रथ खड़ा है वहां स्थित होकर के अवसादग्रस्त होते हुए उस अर्जुन को उन्होंने यह बात कही। और कैसे, प्रहसन इव भारत, प्रहसन इव, मुस्कुराते हुए, मतलब यहाँ पे जो अनुवाद किया गया है वो अनुवाद से इसका भाव स्पष्ट नहीं होता। प्र उपसर्ग है और हस धातु से शत्रु प्रत्यय करके हसन, तो बहुत से लोगों ने बहुत से जो अनुवाद है उसमें यही कहा गया है, जैसे प्रसन्न वदन होकर के, मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ऐसे कहा। पर उस मुस्कुराने के पीछे भाव क्या है? जैसे हिंदी में कहावत है ना, मुस्कुराए भगवान मुस्कुराए कह करके, हाँ ठीक है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, यह भाव है कि जब अर्जुन ने कहा कि इससे 7वें श्लोक में कहा था ना कि अच्छे श्यान निश्चित ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे बताओ
तो अब ये भगवान प्रहसन नहीं हुआ, प्रहसन नाटक को भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रहसन का यही अभिप्राय है, क्योंकि जो मुस्कुराहट थी वह उसके पीछे यही भाव था कि अब तुम्हें अकल आई है, जब तुम मेरे शरण आए हो, अब तुम मेरे पास आए हो जानने के लिए कि क्या सच्चाई क्या है, कैसे करें। तो अब मैं तुमको बताता हूँ। अब इसके बाद भगवान ने अपने बात शुरू की। जब यह इन दोनों श्लोकों में जो भाव है संजय ने जो बताया, इसमें दो बातें संजय धृतराष्ट्र को एक प्रकार से संकेत दे रहे हैं। एक तो अर्जुन के लिए जो कहा गुणाकेश परंतप, कि अर्जुन कितने बड़े वीर हैं, इसका संकेत दिया। फिर कहा कि वह युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके वो उन्होंने चुप हो गए और भगवान के शरणापन्न हो गए। और अब भगवान उनको समझा रहे हैं। अब भगवान ने उनको समझाना शुरू किया और भगवान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किए? ऋषिकेश। ऋषि का मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है। तो यहाँ पर अर्जुन की सब इंद्रियां शिथिल हो गई और भगवान तो इंद्रियों के स्वामी है। वो तो चाहे तो इंद्रियों को पुनः एक प्रकार से सतेज कर सकते हैं। और दूसरा गोविंद, गोविंद नाम का अर्थ है कि जो गोविंद का भी दो अर्थ हैं। गो का अर्थ तो गाय भी होता है और इंद्रिय भी होता है। तो गुणाकेश जो कहा है, तो गोविंद का भी अर्थ यहाँ पर है कि गो विंदति, मतलब इंद्रियों का पालन करना। इति गोविंद परिपालक, मतलब इंद्रियों का परिपालन करने वाला यहाँ यह अभिप्राय। यहाँ जो गोकुल में भगवान गाय चराते थे वह भाव इसमें नहीं। यहाँ जो पहले ऋषिकेश कहा उसी से संबंधित गोविंद भी है। ऋषिकेश का भी अर्थ है ऋषि का नाम ईश, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। और गोविंद का भी मतलब है इंद्रियों के परिपालक। विंदति, गो विंदति मतलब इंद्रियों के परिपालक। तो यह इंद्रियों के स्वामी और उसके परिपालक। जिस अर्जुन की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, उन इंद्रियों के स्वामी और परिपालक तो भगवान स्वयं है और वे उनके सामने खड़े हैं। अब वह उनको क्या बता रहे हैं? तो यह इन नामों के माध्यम से भी संजय ने कुछ संकेत दिया है। आगे क्या बता रहे हैं? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यह भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो यह जो शोक अर्जुन में उपस्थित हुआ है और शरीर और आत्मा को वो एक समझ रहे हैं, अभिन्न है, इसी कारण से शोक उत्पन्न हुआ है। तो इसी बात को आगे बताने के लिए उसका भेद को, इन दोनों में कुछ भेद है, इसी भेद को दिखाने के लिए ही भगवान आगे बता रहे हैं। अर्जुन में जो शोक उपस्थित हुआ है, यह शोक उपस्थित क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो शरीर और आत्मा को भेद नहीं कर पा रहे हैं। वो शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं, वो एकत्व मतलब भेद दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं। उस भेद को समझाने के लिए भगवान आगे की बातों की अवतारणा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अशोच्यान अन्वशोचस्तम, अन्वशोचः त्वम या अंचशोचस्तम, या संधि होगी। अशोच्यान अन्वशोचः त्वम, यह इसका पदच्छेद है। प्रज्ञावादान च भाषस, यहाँ भी प्रज्ञावादान प्लस च है, तो यहाँ भी संधि हुई है। गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिता, ये तो पदच्छेद। सर इसका जब अन्वय करते हैं तब क्या होता है? अन्वय मतलब शब्दों को एक क्रम से बिठाना। कि त्वम अशोच्यान अन्वशोचः प्रज्ञावादान च भाषस पंडिताः गतासून अगतासून च
न अनुशोचन्ति। अब क्या है, क्या करें, भगवान ने कहा कि त्वम अशोच्यान अनुशोच। अशोच्यान का मतलब क्या है कि जो अब क्या है कि जो यहाँ पर हमें कुछ पीछे के श्लोकों की तरफ पुनः दृष्टि डालनी होगी। जैसे यहाँ पे पहले अध्याय के 28वें श्लोक में जो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, दृष्टवा इमान् स्वजनान् कृष्ण, तो इसमें तुमने शोक के अभिभूत होकर के तुमने जो कहा, पहले अध्याय का 28वां श्लोक देखिए, इसमें क्या कहते हैं, अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, दृष्टवा इमान् स्वजनान् कृष्ण युत्सून् समवेत्सान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। यही कह रहे हैं ना कि अपने स्वजनों को सामने देख करके, हे कृष्ण जो युद्ध करने के लिए मेरे सामने है, मेरे शरीर अवसाद पूर्ण और सीदंती और मुखम च परिशुष्यति, मुख भी सूख रहा, अर्थात इंद्रियां उनके सब शिथिल हो रही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर अब भगवान ने इनको इसमें फिर द्वितीय अध्याय के आरंभ में फिर भगवान ने इनको जो है कहा है, द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कुतस्त्वाकम कृष्णलिंगम विषमे समुपस्थितम अनार्जम अनार्जुष्यम अस्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। यह जो उनको नसीहत दी कि यह तुम्हारे यह कैसे आ गया तुम्हारे भीतर, यह सब सुनने के बाद भी फिर भी तुम ये सब बातें कह रहे हो कि कथम भीष्म संख्या, यहाँ जो यहाँ पर जो चौथा श्लोक है इसी का, कथम भीष्म संख्या, मैंने तुमको समझाया कि तुम्हारे अंदर यह क्लिबता कैसे आ गई, यह दुर्बलता कैसे आ गई, फिर भी तुम उसे कह रहे हो कि कथम भीष्म संख्या द्रोणम च ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, यह सब तुम कह रहे हो। तो ये सब इसी यह इसकी पृष्ठभूमि है भगवान के जो उपदेश देंगे कि यह जो बातें हैं अर्जुन को, अर्जुन ने पहले तो कहा कि ये सब स्वजनों को देख करके मेरी स्थिति ऐसी हो रही, और फिर भगवान ने जब इनको लताड़ा उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, तो कोई प्रभाव नहीं है भगवान के, जो भगवान ने ये जो कहा इनसे, कथम त्वाम कश्मलदम, तुम्हारे अंदर कुतस्वा कश्मलदम विश्व, यह सब कहने के बाद भी अर्जुन पे कोई असर नहीं हुआ। वैसे वही कह रहे हैं कि कथम भीष्म संख्या दोनों, इनको मैं कैसे मारूं, तो वही भगवान फिर कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर, तो उसी के उत्तर में कह रहे हैं कि अशोच्य जो शुच धातु से ही बना है, शोच्य शुच धातु में जैसे शोच करने के योग्य, जैसे हम पठ धातु से कहते हैं पाठ्यम, पढ़ने पढ़ने योग्य, जिसे पढ़ा जाना चाहिए, तो शोच्य जिसके लिए शोक किया जाना चाहिए, तो न शोच्य अशोच्य जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, अशोच्यम अन्वशोच्यस्तम जो जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, शोच्य मतलब शोक किया जाना चाहिए, अशोच्यम शोच्यम उसी प्रकार से बनता है जैसे पठ से पाठ्यम मतलब पढ़ने योग्य, क्रिय से कार्यम करने योग्य जो करना चाहिए, वैसे ही शोच्यम जिसे शोक जिसके लिए शोक करना चाहिए, अशोच्यम जिसे शोक नहीं करना चाहिए, यह अर्थ है। तो अब उसके बाद है अन्वशोचस्तम, शोचस्तम, तो इसका करता है त्वम, तो अन्वशोच अनु अशोच, यह क्रिया है शुच धातु से लुंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का यह रूप है अशोच, और अनुपसर्ग है तो अन्वशोच बन गया। तो जो यह अशोच लुंग लकार, तो ये होता है आपका भूतकालिक होता है, पर यहाँ पर इसको किस प्रकार से प्रयोग किया है कि तुम जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए भी तुम शोक कर रहे हो, मतलब अभी अभी किया ना, जो लुंग लकार जो होता है वह
आज के लिए जो जो भी अभी-अभी जो कार्य हो गया उसके लिए प्रयुक्त होता है। पर जैसे अभी हमने चर्चा की, यहाँ गीता में यहाँ पे सभी लकारों को किसी भी जो आर्ष प्रयोग होता है उसमें फिर लकार भी किसी भी अर्थ से प्रयुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो लुंग लकार में प्रयोग किया है, अन्वशोचः मध्यम पुरुष एकवचन का है, शुच धातु से लुंग लकार में अशोचः बनता है। लुंग लकार में मध्यम पुरुष एकवचन। तुम शोक तुमने शोक किया ऐसा अर्थ होगा अगर लौकिक संस्कृत में। तो यहाँ पर वही अर्थ हो, अनुशोचन तुमने अभी भी शोक किया। तो इसको जो अनुवाद करते हैं तो वही होगा कि तुम शोक कर रहे हो, अभी तो शोक करते हुए बैठ गए, मतलब अभी अभिप्राय वही है कि जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और शोक करते हुए बैठ गए, अर्थात यह अभी तुमने शोक किया, यही अभिप्राय। अभी शोक उन्हें गया नहीं, शोक तो उपस्थित है उसमें। और परंतु क्या कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भाषा से, भाष धातु, भाष मतलब भाषण करना, इसी में यह भी तुम भाषा से यह भी यह लट लकार का है, तुम कह रहे हो, तुम बोल रहे हो, अर्थात तुम भाषण कर रहे हो। क्या कर रहे हो, भाषा से कर रहे हो क्या, प्रज्ञावादांश। यहाँ पे प्रज्ञावादान च, और प्रज्ञावादान का मतलब क्या है कि जो 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 प्रज्ञा मतलब जो जिनमें विवेक है, मतलब प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को। तो ऐसे पंडित की तरह, तुम पंडित तो हो नहीं परंतु पंडित की तरह बात करना, प्रज्ञावादांश भाषा से का मतलब यही है कि यहाँ पंडित, यहाँ पे बाद में पंडित शब्द आया है, पंडिता है। पंडित से हम आज जो समझते हैं यहाँ वह भाव नहीं। यहाँ पंडित शब्द में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कभी विस्तार से अलग से बताएंगे। पर पंडित शब्द का भाव, उसी से पंडा शब्द भी बनता है। अब तीर्थों में हम जाते हैं ना, पंडा हम लोग को पकड़ लेते हैं, तो पंडा शब्द से हम लोग बड़ा डरते हैं कि तीर्थों में गए तो पंडा लोग पकड़ लेंगे। परंतु ये सब बड़े उच्च कोटि के शब्द हैं। इनका जो प्राचीन अर्थ है वो अत्यंत भावपूर्ण है, अर्थात जो ज्ञान से परिपूर्ण है वही पंडा कहलाता है, उसी से पंडित शब्द बनते हैं। तो यह प्रज्ञावादान के यहाँ पे यही पर है, ज्ञान जिसमें है, जो ज्ञान पूर्ण बातें तुम कह रहे हो, तुम पंडित तो हो नहीं लेकिन पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, वही कह रहे हो प्रज्ञावादान से भाषा से। तो अब जो विवेकी होता है, जो जिसमें समुच ज्ञान है, वह कैसा होता है, फिर गतासु न गतासु न अनुशोचन्ति पंडिता। अगर जो सचमुच में तुम पंडित होते, तुम अगर ज्ञानी होते, तब क्या होता। गतासु यहाँ पे दो शब्द हैं, असु, असु शब्द से बना है। असु मतलब है जो असु एक असु क्षेपण एक धातु है, मतलब फेंक देना, उससे असु शब्द बना है। असु शब्द का मतलब क्या है, असति प्रक्षेपति वायु मिति असु, वायु को बाहर फेंकना, जो असु प्रक्षेपति वायु मिति असु। तो यह अर्थ होता है असु का, अर्थात श्वास, श्वास को हम अंदर लेते हैं फिर बाहर फेंकते हैं, तो इसी को श्वास को ही असु कहा। तो जो जो अभी गता, गतासु का मतलब गता असव ये भी है, जिसमें से वो सांस उखड़ गई, मतलब जिसे कहते हैं सांस उखड़ जाना, मर जाना। कहते हैं ना हम हिंदी में, इसकी सांस उखड़ गई, इसका मतलब उसके सांस चलना बंद हो गई, उसी को गतासु, जिससे वो सांस बाहर चली गई, मतलब सांस उखड़ गई, जिससे कहना है अभिप्राय है। गतासु का मतलब मृत व्यक्ति जिसकी सांस उखड़ गई। और अगतासु मतलब जिसके सांस है, अर्थात जीवित व्यक्ति जिसमें सांस, न गता असु ये भी, जिसमें से सांस नहीं गई है, दोनों ही बहुब्रीहि हैं। तो इसमें से जो
अगताह का मतलब होता है गतासुन अगतासु। तो जो जिसमें से सांस निकल गई है अर्थात जो मृत है, और जिसमें से सांस अभी नहीं नहीं उखड़ी है अर्थात जीवित है, दोनों प्रकार के। गतासुन का मतलब मृत और अगतासुन का मतलब जीवित। तो गतासुन अगतासुन का मतलब तो आप समझ गए, ये सांस से संबंधित, श्वास से, दोनों ही। तो कह रहे हैं कि जो ऐसे बंधु आत्मीय जो जिनके प्राण निकल गए हैं ऐसे, और जो जीवित है और वो मर जाएंगे, वो भी तो मरेंगे ही किसी, और उनको भी खो करके, जो मर चुके हैं तो उनको खो ही चुके हैं, और जीवित है उनको भी खो देंगे। इस डर से जो पंडित है वो शोचन न अनुशोचंती, वो शोक नहीं करते। अगर तुम पंडित होते कि जो गतासुन मतलब जो मर चुके हैं और जो अभी जीवित हैं पर मर जाएंगे ऐसा सोच करके, उनको खो देने के डर से कोई पंडित कभी शोक नहीं करता, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो विवेकी व्यक्ति है। यहाँ पंडित का यह अभिप्राय है, जो अभी कहा ना प्रज्ञावादांश से भाषा से, मतलब ज्ञान की बातें तुम बोल रहे हो, तो ज्ञान जिसके भीतर होता है वही पंडित कहलाता है। प्राचीन शास्त्र में पंडित शब्द का यही अर्थ है। आजकल तो हम कोई जाति से ब्राह्मण है तो उसी को पंडित जी कहते हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मणों का काम ही था शास्त्रों का अध्ययन और लोगों को धर्म का उपदेश देना, इसीलिए वो पंडित कहलाते थे। वो कार्य तो ब्राह्मणों का छूट गया, पर जाति रह गई, ये ब्राह्मण वंश की जाति में उत्पन्न हुए। इसलिए अगर कोई जाति में पांडे तिवारी ऐसा कुछ है तो उसको लोग पंडित जी कहते हैं। तो पर पंडित का अर्थ होता है जिसके भीतर ज्ञान है वह पंडित। तो जो ज्ञान जिसके भीतर है, अर्थात जो आत्मा और देह के जो भेद है जिसको वो जानता है, वह फिर जो मृत है और जो जीवित है उनसे अलग हो जाने से, उनसे दूर हो जाने, उनको खो देने के डर से कभी शोकाकुल नहीं होता, यह कहने का अभिप्राय है। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं 12वें में, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जमनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो अब ये जो शोक न करने का हेतु क्या है, कारण क्या है, शोक न कर रहे हैं इसका हेतु बता रहे हैं कि यह शोक, जो ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करता है, न करे, शोक नहीं करे, न करो जो कह रहे हैं भगवान, तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, उसकी जो उसके इस भगवान आत्मा की जो नित्यता है उसी के बारे में बता रहे हैं कि न तु एव अहम जातु न आसम। इसका जब पदच्छेद करेंगे इस प्रकार होगा, न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो यह क्या कह रहे हैं, अहम, जातु का मतलब होता है कभी भी, जातु एक अव्यय है, इसका मतलब होता है कभी भी, कदाचित, कभी भी, किसी ऐसा कोई भी समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, न अहम न आसम, जातु मतलब कभी भी, कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, अहम न आसम, अहम जातु न आसम इति। तो ऐसा कभी, तो न एव, और फिर कह रहे न तु एव, अर्थात ऐसा कोई समय कभी भी नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय कभी भी नहीं था जब मैं नहीं था। अब इसमें क्या है कि भगवान अपने जो उनका जो अवतार के रूप में वो शरीर ग्रहण कर रहे हैं, शरीर का त्यागी हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि अभी तो थे उसके बाद चले गए, तो उससे जब जन्म लिए थे और जब तक है तब तक है, उससे पहले नहीं थे क्या, और जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद नहीं रहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि मैंने जन्म लिया है, अभी मैं तुम्हारे सामने देख रहा हूँ, पर इससे पहले मैं नहीं था, ऐसा नहीं। वही बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था। और फिर कह रहे न तुम न इमे जनाधिपा, और तुम अपने बारे में सोच रहे हो कि अभी तुम हो,
पहले नहीं थे, और ये जितने राजा जो दिख रहे हैं इन्हें भी तुम सोच रहे हो ये अभी है और पहले नहीं थे, ऐसा नहीं। मेरे अंश होने के कारण ये लोग भी उसी प्रकार से हैं जैसे मैं। तो यही कह रहे हैं, न तुम न इमे जनाधिपा। तो यहाँ पर जो तुम मतलब तुम अर्जुन के लिए कह रहे हैं, और जनाधिपा का मतलब जन अधिपा है, जनों के राजा, स्वामी। अधिपा का मतलब होता है सब। तो यह राजाओं के लिए कह रहे हैं, जो कौरव की तरफ से जो लड़ने आए हैं, जो राजा है। और जैसे अपने लिए कहा कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था, वैसे ही तुम और ये राजा भी है, क्योंकि तुम सब मेरे अंश हो। मेरे अंश होने के कारण ये ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, ऐसा भी कोई समय नहीं था। और फिर क्या कह रहे, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। सर्वे वयम यहाँ पर बहुवचन में कर दिया, देखिए, वयम अतः परम मतलब अपने को मिलाते हुए। यहाँ पर पहले तुम, फिर पहले तो अपने लिए कहा, फिर तुम, तुम्हारे लिए, फिर जनाधिपा के लिए। अब सबको एक साथ कर दिया कि मैं, तुम और ये सब राजा, ये सब के सब क्या है, न चैव भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अतः परम मतलब इसके बाद, अतः पर मतलब इसके बाद। तो अब इसके बाद जैसे अभी कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जब हम नहीं होंगे। न च एव, और न ही ऐसा कोई समय, एव का मतलब उसी के ही, मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब न भविष्यामः सर्वे वयम, हम सब अर्थात मैं, तुम और ये सब राजा, सर्वे वयम हम सब नहीं होंगे, ऐसा कोई समय भी नहीं होगा। अर्थात जो इससे पहले भी ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम नहीं रहेंगे। तो इसमें वो भगवान वही बता रहे हैं कि आत्मा का जो अभेद, जो ये शरीर और आत्मा के भेद को अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इस शरीर को ही सत्य समझ रहे हो कि आत्मा और जीव शरीर एक है, और ये शरीर मर जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यही बात यहाँ से ही शुरू हो रही है कि तुम जो सोच रहे हो कि इस शरीर के समाप्त होने से सब समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम नहीं रहेंगे। वो सोच रहे हैं कि ये शरीर खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। हम पहले भी थे, तो अब बाद में भी रहेंगे, शरीर रहे चाहे न रहे। तो यह इसमें कहा है। फिर आइए 13वें श्लोक में, यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वही इसी के आगे की बात को फिर समझाया है कि देहिनो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम जो यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा, देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। यथा, अब पदच्छेद करते हैं, देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। तो देहिनः यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, तो तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। देहिनः, देह शब्द का मतलब होता है शरीर, और यह एक यह तद्धित है, मतलब जैसे देहिन का अर्थ होता है देह जिसका है वह। देहिन का मतलब है देहिन जिसका यह शरीर है, या शरीर में जो है, जिसमें है और जिसका है, दोनों अर्थ में होता है। अर्थात देहिन यह शरीर, शरीर जिसका है, यह अभिप्राय है। तो यह देहिन नकारान शब्द है, इसका प्रथम व्यक्ति में एक वचन में होगा देही। देही शब्द भी आगे आया है, इसी से होता है। यहाँ देहिना बहुवचन में है, यथा देहिनः, जैसे देहधारी लोग, देहधारी जो होते हैं, देहिनः, जो देहिनः अस्मिन् देहाभिमानी, देहिनः अस्मिन् मतलब देहाभिमानी जीव से ही अभिप्राय है कि यह
देहिनः जो शरीर है उसमें क्या होता है, कौमार यौवनम जरा, कौमार मतलब बाल्यकाल, कुमार 12 वर्ष तक के बालक को कुमार कहते हैं। उसके बाद जो शिशु से कुमार तक आता है तो इसमें कौमार कहा है, मतलब जहाँ तक बढ़ता है। उसके बाद फिर किशोर अवस्था होती है, फिर यौवन में होता है, तो उसके बाद यौवन में आता है, उसके बाद वार्धक्य में पहुंचता है, जरा मतलब बुढ़ापा। तो जैसे यह देहावहनी जीव का जो शरीर है उसमें जिस प्रकार से कौमार एक अवस्था है, फिर उससे यौवन अवस्था में वह पहुंचता है, फिर जरा बुढ़ापा में पहुंचता है, वैसे ही तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति ही, वैसा ही देहांतर प्राप्ति ही, अतः वैसा ही है एक शरीर से देहांतर, मतलब देह से, एक देह से दूसरे तो अब देहांतर प्राप्ति का मतलब क्या है कि जैसे एक देश से दूसरे, अंतर का मतलब हम देशांतर कहते हैं ना, एक देश से दूसरे देश में जाना, ऐसे ही देहांतर मतलब एक देश से दूसरे जाना। तो एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति, वैसे ही एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति जो होती है, जिस प्रकार से एक ही शरीर, इसी शरीर में हमें कौमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा यह इसी शरीर में प्राप्त होता है, उसी प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस शरीर में है, फिर दूसरे शरीर में प्राप्त चला जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति उस वैसा ही है जैसे एक ही शरीर में हमको कौमार अवस्था और यौवन अवस्था, बुढ़ापा एक ही शरीर में हमको दिख रहा है, क्योंकि हम उसी शरीर में विद्यमान है। पर उसी प्रकार से दूसरा देह भी प्राप्त होता है, एक देह छूटता है, दूसरा देह प्राप्त होता है, इस प्रकार से गति बनी रहती। यह तो इसलिए तत्र न मोह्यति, तो क्या कहते हैं कि इस प्रकार से यह देह के नाश होने पर, इस देह के नष्ट होने पर देहांतर प्राप्ति भी उसी प्रकार से होता है। तो देह का यह देश जब नष्ट हो जाएगा तभी तो दूसरा देह प्राप्त होगा। तो यही कहने का अभिप्राय है देहांतर प्राप्ति, मतलब इस देह के नष्ट हो जाने पर दूसरा देह उसी प्रकार से प्राप्त होता है, जैसे कि इसी शरीर में हमें कुमारावस्था से यौवन और वार्धक्य प्राप्त होता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर दूसरा देह भी प्राप्त होता है। यह कहने का अभिप्राय है, इसमें कोई आशंका नहीं है। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे इसी शरीर में होता है वैसे ही शरीर के नष्ट हो जाने पर भी दूसरा देह प्राप्त होगा, यह कहेंगे देहांतर प्राप्ति। तत्र न मोह्यति, तो इसलिए तत्र अतः धीर धीमान, तथा धीर तत्र न भवति, धीर तत्र, इसलिए धीर मतलब जो धीमान, धीर का मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति, जिसमें धी का अर्थ होता है कि जिसमें विवेक बुद्धि है, अच्छे बुरे को समझने का उसमें पूरा बुद्धि है। जैसे उसमें कहा ना, इसके लिए जब पहले अध्याय में वो दुर्योधन कह रहे हैं धीमता तव शिष्य न धीमता, मतलब धी मता, धी जिसमें है, धृष्टद्युम्न ने कहा धीमता, अर्थात जिसमें वो धी का अर्थ होता है बुद्धि, सामान्य रूप से बुद्धि कहते हैं, पर कैसी बुद्धि, जो अच्छे बुरे की पहचान कर सके, ऐसी बुद्धि। चोर की बुद्धि को धी नहीं कहते, धी का मतलब विवेक, जो क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसको विवेक को जो पहचान सके उसको धी कहते हैं। तो ऐसे ऐसा धी जिसमें है उसको धीर भी कहते हैं। तो ऐसे धीमान या धीर वो एक ही अभिप्राय है। धीरे का मतलब धीमान, जैसे वह धीमता का है ना, वही मतलब धीरे का मतलब वही धीमान, वो धी जिसमें है वह। तो तो देह नाश होने पर उसकी पुनः उत्पत्ति होगी, यह ज्ञान होने के कारण ऐसा धीमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह कभी न मुह्यति मतलब शोक नहीं करता। तो मुह्यति का मुह धातु से मुह्यति बनता है। तो मुह धातु यहाँ पर शोक शब्द प्रयोग नहीं किया है,
मोहियती शब्द प्रयोग किया है। मोह धातु, मोह धातु का मतलब होता है कि उसी से मूढ़ शब्द बनता है। मोह धातु का अर्थ होता है कि जब अच्छे बुरे का विवेक समाप्त हो जाता है, उसी को मोह कहते हैं। अभी धी का मैंने क्या कहा कि विवेकशील, अर्थात जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान है, और अच्छे बुरे के ज्ञान को खो देना ही मोह कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ मोहियती कहा। यहाँ धीरा शब्द प्रयोग किया था, इसलिए यहाँ पे मोहियती प्रयोग किया। मोह का यही प्राय है कि अच्छे बुरे के भेद ज्ञान को जो खो देता है, उसी को मूढ़ कहते हैं, मोह कहते हैं। तो जो धीर व्यक्ति है, जो धीमान व्यक्ति है, वह कभी अपने इस विवेक को खोता नहीं, न मोहियती, वह अपने विवेक को कभी खोता नहीं। वह जानता है कि यह देश के नाश होने पर भी दूसरा देह उसे प्राप्त होगा, इसलिए वह कभी अपने इस विवेक को नहीं खोता। वह मोहियती, वह कभी यहाँ पे शोक शब्द का प्रयोग नहीं किया, यह मोहियती शब्द से वही अपने विवेक को नहीं खोता, और जो विवेक को नहीं खोएगा उसको शोक भी नहीं होगा। इसी का फलितार्थ यह हुआ, जो अपने विवेक को नहीं खोएगा उसको शोक भी नहीं होगा, यह इसका फलितार्थ है। तो देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त ही धीरः तत्र मोह्यति। यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो बात कह रहे हैं वह यह है कि जिस प्रकार इस शरीर में कौमारावस्था, यौवन और जरा प्राप्त होती है, परिवर्तन होता है, वैसे ही देश के नाश होने पर देहांतर प्राप्ति ही वैसे उसी प्रकार से दूसरा देह प्राप्त होगा ही होगा। इस बात को धीमान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति जानता है, धीर है, इसलिए धीर व्यक्ति इसको जानते हुए कभी अपने विवेक को नहीं खोता, न मोहित। बस यही कहने का अभिप्राय। तो अब इसके बाद अगला श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुखदाः आगमा पायिन नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। यह श्लोक, इसका अर्थ थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा सा आरंभ करके आज समाप्त करेंगे, पर इसकी व्याख्या अगली क्लास में फिर थोड़ा विस्तार से करेंगे। तो मात्रा, यहाँ पर क्या, मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनः अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। अनित्याः, तो क्या कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, मतलब जो यहाँ पर कौन्तेय संबोधन है कि मात्रा स्पर्शाः, मात्रा स्पर्शाः, तो मात्रा का मतलब क्या है कि जो मात्रा का मतलब होता है कि ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, अर्थात हमारे श्रोत्र इंद्रिय, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको मात्रा कहा है। और स्पर्शा, ये इंद्रियां जिस चीज को स्पर्श करती हैं, अर्थात उसके विषय, उनको स्पर्श करती हैं, तभी उन विषयों का बोध होता है। तो स्पर्शा मतलब उनके जो इन 5 इंद्रियों के विषय, क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द कानों का विषय है, और स्पर्श हमारे त्वचा का विषय है, और रूप जो है वह आंखों का विषय है, और फिर रस जो है जिह्वा का विषय है, और गंध नासिका का विषय है। इस प्रकार से 5 विषयों के ये संस्पर्श है, इनसे जो है स्पर्श होकर के इनसे हमें मात्रा स्पर्शा के अभिप्राय है। मात्रा का मतलब ये 5 इंद्रियां, और स्पर्शा का मतलब है ये इंद्रियां जिन विषयों को स्पर्श करती है, स्पर्श करने पर ही उसका हमें बोध होता है। जब वो इंद्रियां उससे जुड़ती हैं, तभी तो हमें कोई हमारी आंख, दृष्टि किस पर पड़ेगी, तभी तो वो चीज दिखाई देगी। जब तक दृष्टि पड़ेगी नहीं, उससे युक्त नहीं, उसको छुएगी नहीं, शरीर को जब तक कोई स्पर्श नहीं करेगा तो स्पर्श की अनुभूति नहीं होगी। जिह्वा में जब रस पड़ेगा नहीं, तब तक उसका स्वाद नहीं मालूम होगा। नाक में जब तक गंध प्रवेश नहीं करेगा, तब उस गंध की अनुभूति नहीं होगी। कान में जब तक शब्द प्रवेश नहीं करेगा, तो स्पर्श नहीं हुई। स्पर्श का यही मतलब है, विषय से जब इंद्रिय का स्पर्श होता है, वही है मात्रा स्पर्श। तो ये जो मात्रा अर्थात इंद्रियों का जो विषय से स्पर्श है, वह क्या है, शीतोष्ण सुख दुखदाह।
शीत, उष्ण और सुख दुख देने वाले होते हैं। आपके जो शरीर की त्वचा है, इसमें आप शीत और उष्ण का अनुभव करते हैं, शरीर से ही इसी से अनुभव होता है। जब हमको ठंड लगती है तो हम आग तापते हैं ना, अपने हाथों को गर्म करते हैं, तो हमारे त्वचा सब ठंडी हो जाती है, उसको हम गर्मी देते हैं। तो यह शीत और उष्ण अनुभव होता है। और सुख-दुख यही है कि अगर कोई अच्छा दृश्य देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार से ध्वनि भी, अगर अच्छा संगीत सुनने को मिल रहा है तो अच्छा लगता है। एक कर्कश आवाज़ है तो अच्छा लगता है। वैसे गंध में भी फूल की सुगंध अच्छी लगती है और एक सड़े हुए किसी चीज़ की दुर्गंध खराब लगती है। तो सुख और दुःख देने वाले होते हैं। तो सुख और दुःख की जो अनुभूति होती है, वो इंद्रियों के उसके विषयों से संयोग के कारण होती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखतः, यही अभिप्राय है। जो इंद्रियों का जब विषयों से स्पर्श होता है, संयोग होता है, तो वह संयोग हमेशा सुख और दुःख देने वाला होता है। ठंड और गर्मी का अनुभव कराने वाला होता है। शीत उष्ण वही बात है। तो यह कह रहे हैं आगमः आगमापायिनः। तो यह आगम और अपायिनः, आगम का मतलब आने वाला, अपायिनः मतलब जाने वाला। आपने जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, वो जानते हैं, वो सूत्र है ना, जो आपका ध्रुव अपाय पदानाम, अपाय मतलब अलग हो जाना, अपायिनः मतलब शरीर से जो जीवात्मा का अलग हो जाना, अर्थात आगम का मतलब आना और अपाय का मतलब अलग हो जाना, हट जाना। तो आगम अपायिनः। तो अपाय, अपाय में ऋण प्रत्यय अपायिन, यहाँ पर अपायिन शब्द है, इन्नंत शब्द है, तो उसमें करके अपायिन बहुवचन हो गया। तो आगमः मतलब, और आगमः गम धातु से बनता है, आने वाला, आ प्लस गम, उसके बाद एक प्रत्यय होता है घय प्रत्यय, आगमः बना मतलब आने वाला। और अपायः मतलब जो चला जाना, जो अलग हो गया, तो उसी में इन्नत मतलब चले जाने वाला, यह अभिप्राय है। तो यह अभिप्राय है। तो ये तो आना और जाना तो नित्य है। तो क्या कह रहे हैं कि इनको यह जो आगमापायिनः है, तो यह तो मात्रा स्पर्शा को अभी और थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो केवल एक बताया है, अभी इस पर और चर्चा करेंगे। तो क्या है कि जो इसी जिस प्रकार यह शीत उष्ण और ये सब सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं। ठंड और गर्मी हमेशा तो रहती नहीं, ठंड भी आती है वो भी चली जाती है, गर्मी आता है वो भी चला जाता है, आते हैं चले जाते हैं। तो आने और जाना है, आगम अपायिनः, यही अभिप्राय। तो ये सब आने और जाने वाले होते हैं। इसी प्रकार तो यह जो संयोग और वियोग, इनका संयोग और वियोग जो है, सुख भी प्रदान करते हैं, दुःख भी प्रदान करते हैं। संयोग और वियोग, ये आगम और अपायन का मतलब है संयोग और वियोग। ये सुख भी प्रदान करते हैं, दुःख भी प्रदान करते हैं। तो इनको तितिक्षा, इनको सहन करो। तितिक्षा मतलब होता है सहन करना। तो तितिक्षा शब्द को और थोड़ा विस्तार से अगली बार समझेंगे। आज इतना ही। तो इस श्लोक पर अगली बार और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें आज इतना ही। और हाँ, ज्ञानेश्वर जी कुछ आप पूछ रहे हैं? ज्ञानेश्वर गुप्ता जी कौन है? आचार्य जी प्रणाम। मैं ये पूछ 13वें श्लोक में जो आपने बताया, जीवात्मा को इस शरीर में ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था, फिर बाद में वो नया शरीर ले लेती है। तो ये अवस्थाएं शरीर की हैं या जीवात्मा को प्राप्त होती हैं? जीवात्मा तो चेंज होना नहीं नहीं, चाहिए। नहीं, जीवात्मा का मतलब है जीवात्मा, परंतु अगर कहा देह, शरीर को, देह को प्राप्त है जीवात्मा, यह शरीर जीवात्मा का है। तो देह शब्द को मत भूलिए। देहिनः का मतलब होता है जीवात्मा, पर देह तो शरीर को कहते हैं। तो यदि देहिनः यस्मिन् यथा देहे, इस जीवात्मा, इस शरीर, जीवात्मा के इस शरीर में जिस प्रकार से कौमार और यौवन और बुढ़ापा आता है, तो इसमें इस श्लोक में देह शब्द भी है, इसको मत छोड़िए। देहिनः का शब्द अर्थ है जीवात्मा, पर देह का अर्थ है शरीर। तो यह शरीर जीवात्मा का ही है, इसी का समझ लीजिए कि
जीवात्मा सूक्ष्म है, तो यह शरीर स्थूल उसका अभिव्यक्ति है, स्थूल रूप है। तो यह देह में ही कौमार और यह सब यौवन और जरा होती है। और जब इस शरीर का नाश होता है, देह का नाश हो गया, देहांतर प्राप्ति, दूसरा देह प्राप्त होता है। तो यह कहने का अभिप्राय है। जीवात्मा तो है ही है, जीवात्मा अपनी जगह पर है, पर उसके शरीर में जिस प्रकार से कौमार, यौवन और जरा होता है, उसी प्रकार देह का नाश होने पर दूसरा देह भी उसको प्राप्त होता है। यह कहने का